अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। स्टूडेंट्स, आज है यूनिट नंबर 2 में लेक्चर नंबर 6 और आज लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आप सबको वक्त पर मिलता रहे। वेटेड अर्थमेटिक मीन को हम वेटेड मीन भी सिंपली कहते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन गिव्स इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल द ऑब्जर्वेशन। इससे पहले हम अर्थमेटिक मीन पढ़ चुके हैं। अर्थमेटिक मीन जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सब ऑब्जर्वेशन को इक्वल इम्पोर्टेंस दे देते हैं, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर नॉट इक्वल। लेकिन रियल लाइफ में जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब का इम्पॉर्टेंस इक्वल नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। 1 किलोग्राम शुगर है, इसी तरह 1 किलोग्राम टी है, इसी तरह 1 किलोग्राम साल्ट है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इन तीनों का प्राइस तो इक्वल नहीं होता, ठीक है। इसी तरह अगर हम स्टेट, इंग्लिश और उर्दू ले लें तो ये तीनों इक्वली डिफ़िकल्ट नहीं होती, इक्वली मुश्किल नहीं है, बल्कि एक मुश्किल है तो दूसरा सिंपल है, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको इक्वल इम्पॉर्टेंस देने के लिए मुख्तलिफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन करते हैं और उस वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। और वेटेड अर्थमेटिक मीन को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, एक्स डब्ल्यू बार इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू इंटू एक्स डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये फार्मूला है। जब भी हम वेटेड अर्थमेटिक मीन या वेटेड मीन फाइंड करते हैं तो इस फार्मूला के तहत हम उसको फाइंड करते हैं। आइए अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन वेटेड अर्थमेटिक मीन के लिए इस फार्मूला की मदद से करते हैं। लेट्स सपोज एक कैंडिडेट है, उन्होंने इंग्लिश में 73 मार्क्स लिए हैं, मैथ्स में 82 मार्क्स लिए हैं, केमिस्ट्री में 57 मार्क्स लिए हैं, फिज़िक्स में 62 मार्क्स लिए हैं और उर्दू में 60 मार्क्स लिए हैं, ठीक है। और उन सब्जेक्ट्स को मुख्तलिफ वेट्स अलॉट किए गए हैं, यानी इंग्लिश को 4, मैथ्स को 3, केमिस्ट्री को 3, फिज़िक्स को 1 और उर्दू को 1, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने वेटेड अर्थमेटिक मीन को फाइंड करना है, ठीक है। और वेटेड अर्थमेटिक मीन के लिए ये फार्मूला है, एक्स डब्ल्यू बार इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू इंटू एक्स डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। ये फार्मूला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डब्ल्यू इंटू एक्स यानी डब्ल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 4 को 73 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 3 को 82 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 3 को 57 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसी तरह 1 को हमने 62 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसी तरह 1 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ठीक है। फार्मूला की तरफ देखिए, फार्मूला में है W इंटू एक्स, यानी जो कॉलम हमने मालूम किया W इंटू एक्स, उस कॉलम की अब हमने क्या करना है, समेशन लेना है, उसको जमा करना है, उस कॉलम की उस कॉलम को हमने ऐड करना है, ठीक है। तो इस कॉलम को ऐड करेंगे तो इस कॉलम से आ जाएगा 831, ठीक है। और डिनोमिनेटर में है समेशन W, यानी W को जमा करें, ठीक है, W को ऐड करें। तो हमारे पास W ये है, W कॉलम, इस कॉलम को हमने ऐड करना है। तो ये आता है 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 प्लस, तो ये आता है 12। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करने हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 831 डिवाइड बाई 12। अब 831 को 12 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 69.25%, ठीक है। तो ये आ गया 69.25%। तो ये इस डेटा का वेटेड अर्थमेटिक मीन आ गया, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स वेटेड अर्थमेटिक मीन आप सबकी समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।